धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और राजाओं के राजा, स्तुति के योगी परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, आपके नाम की महिमा बड़ाई और जयकार करते हैं। जो लोग प्रभु अभी के समय में, जो लोग मुश्किलों में, दुख में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में, समस्याओं में है परमेश्वर, तो प्रभु हर एक लोग के दुखों को, तकलीफ़ों को, परेशानियों को, सारी समस्याओं को प्रभु आप दूर कर दीजिए। जो लोग प्रभु चाहते हैं आपके पवित्र वचनों में आगे बढ़ते रहना परमेश्वर, तो हर एक लोगों को आत्मिक रीति से आगे बढ़ते रहने के लिए कृपा कर दीजिए। जो लोग प्रभु बहुत ज़्यादा खतरे में, मुश्किलों में, समस्याओं में, जो लोग परेशानियों में हैं परमेश्वर, तो हर एक लोग के परेशानियों को, सारे समस्याओं को, सारे दिक्कतों को प्रभु जी आप दूर कर दीजिए। और हमेशा हर एक लोगों को प्रभु आगे आपके पवित्र वचनों में आगे बढ़ते रहने के लिए कृपा कर दीजिए। सो मेरे प्रियो, आज अभी इसी वक्त प्रभु परमेश्वर पिता आपको बहुत तायत के आशीष और आशीर्वाद करेंगे। सो आप लोग हमेशा प्रभु परमेश्वर में आगे बढ़ते रहिए। पिता से कहिए, प्रभु आपने हमारे सारे घर परिवारों को आपने आशीष किया, आशीर्वाद किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। जो लोग प्रभु अपने जीवन में, जो लोग बहुत ज़्यादा क्लेश में है, दुख में है, तकलीफ़ों में, समस्याओं में है परमेश्वर, तो पिता आज इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु हर एक लोग के तकलीफ़ों को, सारे समस्याओं को, सारे रुकावटों को, सारे परेशानियों को पिता आप दूर कर दीजिए। सो मेरे प्रिय, आज इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपके घर परिवारों में बहुत ज़्यादा वो परमेश्वर आशीष करेंगे। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कभी कभी हम लोग के जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है, जैसे कि लगता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आ जाएगी, हमारे जीवन में बहुत सारा दुख आ जाएंगे। बट मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग उस महान पवित्र परमेश्वर पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। परमपिता परमेश्वर जो कि आपको आज का ये अद्भुत समय दिए हैं, और आगे भी परमेश्वर आपको बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर आपको संभालेंगे। आपके जीवन के हर एक रुकावटों को, सारे मुसीबतों को, सारे तकलीफ़ों को मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर दूर करेंगे। सो मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर ने आपको आज का ये अद्भुत समय दिया, आपके जीवन में होने वाले हर एक कष्टों को वो परमेश्वर दूर करेंगे। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने जीवन में बहुत सारे बातों को लेकर चिंतित हो जाते हैं। बट मेरे प्रिय परमेश्वर में हमें आत्मिक रीति से आगे बढ़ना है। प्रभु से कहना है, पिता प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती हैं। प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारे दुख और तकलीफ़ें आते रहते हैं। पिता प्रभु हमारे जीवन में आप बहुत तायत के आशीष कर दीजिए। हम लोग कभी भी गलत मार्गों में प्रभु ना चलें, हम लोग अच्छी रीति से प्रभु आपके पवित्र वचनों में बढ़ते रहें। जो लोग प्रभु अपने घर परिवारों में, जो लोग चाहते हैं कि वो लोग अच्छी रीति से बढ़े, तो प्रभु हर एक लोग के जीवन में आप आशीष कर दीजिए। हर एक लोग के घर परिवारों में प्रभु आप बहुत बड़ा चमत्कार कर दीजिए परमेश्वर। जो लोग अभी अपने जीवन में, जो लोग बीमारियों से, दुखों से लड़ रहे हैं प्रभु, तो हर एक लोग के बीमारियों को आप चंगा कर दीजिए। हर एक लोग के दुखों को परमेश्वर आप दूर कर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना के द्वारा मेरे परमेश्वर आपके जीवन में, परमेश्वर आपके जीवन में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करेंगे। सो मेरे प्रिय, आपके जीवन में चाहे जितने भी परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, मेरे प्रिय आप लोग को कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रिय, बल्कि आपको परमेश्वर में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने जीवन में बहुत सारे बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं। बट मेरे प्रिय, हम लोगों को परमेश्वर में आगे बढ़ते जाना है। प्रभु से कहना है, पिता हमें आत्मिक रीति से, प्रभु हमें आपके महिमा में, आपके पवित्र वचनों में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रभु हमें कृपा कर दीजिए। सो मेरे परमेश्वर पिता, आपने हमारे सारे घर परिवारों को आपने आशीष किया, हमें हर एक तकलीफ़ों से बचा लिया प्रभु, हमें हर एक दुखों से आपने बचा लिया प्रभु। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो लोग अभी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ही, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा जो लोग परेशान हैं प्रभु, तो हर एक लोग के परेशानियों को, सारे समस्याओं को प्रभु आप दूर करें, और आत्मिक रीति से हर एक लोगों को आगे बढ़ते रहने के लिए पिता आप कृपा कर दीजिए। मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर जो है पिता आपके साथ है, और आपके जीवन में बहुत बड़े समस्याओं को मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर दूर करेंगे। हे मेरे परम पिता परमेश्वर प्रभु, अगर हम लोगों से जाने अनजाने में कोई भूल हो गया हो प्रभु, कोई गलती हो गया हो परमेश्वर, तो प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। और प्रभु हमें आत्मिक रीति से आपके महिमा में प्रभु हमें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रभु हमें कृपा करें। सो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे प्रभु जो कि आज के यह अद्भुत समय को देख नहीं पाए होंगे, बट प्रभु आपने हमें यह आज का अद्भुत समय दिया, अभी तक प्रभु आपने हमें संभाला, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सो मेरे प्रिय परमेश्वर को वचन में लिखा है भजन संगीता 94 का 1 में ऊपर हेडलाइन में लिखा है कि परमेश्वर सबका न्यायी। तो न्याय करने वाले वो परमेश्वर हैं, और सबका
वो परमेश्वर जो है वो न्याय करेंगे। सो मेरे प्रिय, यहाँ पे वचन में लिखा है कि है यहोवा, है बदला लेने वाले परमेश्वर, है बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है हम सबों पर वो अपना तेज दिखाता है, और यहोवा जो है वो बदला लेने वाले परमेश्वर हैं। कहने का मतलब मेरे प्रियो, जब शैतान हमें परेशानी में डालता है, दुख में डालता है, या हमारे जीवन में बहुत सारी संकटें लाता है, या फिर एक दूसरे तरीके से अगर हम लोग कहें कि लोग जो हैं ये कहते हैं, मसीह में भी रहते हुए लोग कहते हैं कि वो लोग हमें मारते हैं, वो लोग हमें सताते हैं। मेरे प्रियो, अगर लोग आपको सता रहा है, मार रहा है, तो उसका बदला लेना परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर का काम है। समझ रहे हैं? तो वो आप समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर जो है वो बदला लेता है, उनके जीवन में कष्ट देकर नहीं, उनके जीवन को नष्ट करके नहीं, बल्कि परमेश्वर का बदला लेना बहुत ही एक सरल बदला है, जैसे आप सरल बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि परमेश्वर उनके जीवन को बिना नष्ट किए हुए उनके जीवन में एक ऐसा एहसास देता है कि उनको लगता है कि हम मसीही लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, और वो खुद प्रभु परमेश्वर पे विश्वास करने लगते हैं, और वो भी परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं। सो मेरे प्रिय, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इसीलिए आप लोग कभी भी अपने जीवन में किसी भी बातों को लेकर किसी भी लोगों को दोष मत दीजिए। आप अपने जीवन में हमेशा अच्छी रीति से परमेश्वर में आगे बढ़ते रहें। आगे लिखा है, पृथ्वी के न्यायी उठ और घमंडियों को बदला दे। सो मेरे प्रिय, बहुत सारे लोग क्या हैं अपने इस संसार में, जो लोग संसार में हैं, बहुत सारे लोग घमंडी हो गए हैं कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। बट मेरे प्रियो, हमें समझना ये है कि प्रभु परमेश्वर जो कि हमारा वो पिता है, मेरे प्रियो, हमें बहुत ही अच्छी रीति से वो हमें संभालने वाले परमेश्वर है। इसीलिए हम लोग को कभी भी किसी से भी नहीं डरना है, क्योंकि पृथ्वी के न्यायी परमेश्वर है। पृथ्वी का न्याय परमेश्वर करेंगे, पृथ्वी के लोगों का न्याय परमेश्वर करेंगे। आगे लिखा है 3 में मेरे प्रियो कि है यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे। मेरे प्रियो, दुष्ट लोग क्या होते हैं? डींग मारते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा रहने नहीं दूंगा। मैं बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि जब से हम मसीह में आए हैं तब से हमें चापाकल पर पानी पीने नहीं दे रहे, हमें समाज से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जीवन में ताड़नाएं जो कि लोग जो है वो दे रहे हैं, सता रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आप लोग को समझना है कि परमेश्वर के हम लोग हैं, परमेश्वर के हम लोग क्या हैं? लोग हैं, परमेश्वर के संतान हैं। और दुष्ट लोग क्या करते हैं? डिंग मारते हैं। 4 में लिखा है, वे बकते और ढिढ़ाई की बातें बोलते हैं, सब अनर्थकारी बड़ाई मारते हैं। मतलब जो अनर्थ काम करने वाले लोग हैं। उससे पहले लिखा है कि वे बकते और ढिढ़ाई की बातें बोलते हैं। बकते मतलब वे फिजूल की बातें बोलना, जो कि उनके लिए और हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, वो सब बातें वो बकना स्टार्ट करते हैं। ढिढ़ाई मतलब बात का वो कद्र, आपके बात को वो कद्र नहीं करेंगे, आपके बातों को वो कद्र नहीं करेंगे। और सब अनर्थकारी बड़ाई मारते हैं। मतलब अनर्थकारी मतलब अनर्थ के काम, अच्छे काम वो लोग दुष्ट लोग नहीं करते, और वो दुष्ट काम करके वो अपने आप की मतलब बहुत बड़ाई करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, आप लोग को वचन के द्वारा भी आपको आत्मिक दृष्टि से परमेश्वर में बढ़ना है। तो आप लोग दुष्ट आत्मा के चंगुल से आप लोग निकलिए, प्रभु से प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आपको बहुत ज़्यादा आपके जीवन में प्रभु आशीष करेंगे। हे मेरे परमेश्वर,
आज इस प्रार्थना के द्वारा हर एक लोगों के जीवन में आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष कर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना सुना, आपने उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। उद्धार कर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। समर्पण आज इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु पिता आपके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार करेंगे। छोटे से प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम पे मांगते हैं, आमीन।